नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दीपेश कुमार, एक ऐसा YouTube चैनल जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की खो चुकी, अनकही और चौंकाने वाली पौराणिक कथाएं। आज की कथा कोई साधारण प्रसंग नहीं, ये वो पल है जब महाभारत के सबसे वीर योद्धा, सबसे ज्ञानी पितामह भीष्म मृत्युशैया पर अंतिम सांसें गिन रहे थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर पांचों पांडव कांप उठे और धर्मराज युधिष्ठिर की आत्मा तक हिल गई। यह कथा ग्रंथों के भीतर है, लेकिन वो बात किसी ने आज तक नहीं बताई। आज दीपेश कुमार चैनल पर पहली बार हम उसे लेकर आए हैं, वो रहस्य, वो पीड़ा, वो चेतावनी जो भीष्म ने मृत्यु की देहरी पर खड़े होकर दी थी। तो रुकिए मत, सुनिए पूरी कथा वीडियो के अंत तक, सिर्फ यहीं दीपेश कुमार चैनल पर। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर रक्त ही रक्त बिछा था और शांति थी तो बस शवों के बीच। लेकिन एक महान आत्मा अब भी मृत्यु को रोककर खड़ी थी, अपने व्रत के बल पर, अपने प्राणों पर संयम रखे हुए। वो महान आत्मा कोई और नहीं, गंगा पुत्र, शौर्य की मूर्ति और त्याग का प्रतीक भीष्म पितामह। वे आज मृत्युशैया पर पड़े हैं। सैकड़ों तीर उनके शरीर को छलनी कर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा अडिग है, क्योंकि उन्होंने वरदान पाया था इच्छा मृत्यु का। अब युद्ध समाप्त हो गया है। पांडव विजयी हुए, कौरव मारे गए। लेकिन विजयी पांडवों की आंखों में आनंद नहीं, बल्कि पश्चाताप है। और सबसे बड़ा अपराध बोध धर्मराज युधिष्ठिर को है। दृश्य, धूप ढल चुकी है, ठंडी हवाएं बह रही हैं और चारों ओर एक शोक की चुप्पी पसरी है। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, पांचों भाई सिर झुकाए भीष्म के पास खड़े हैं। साथ में हैं श्री कृष्ण, विदुर, धृतराष्ट्र, कुंती और कृष्णद्वैपायन व्यास। भीष्म की सांसें धीमी हो रही हैं, पर उनकी आंखों में अब भी तेज है। भीष्म बोलते हैं, धीरे धीरे। युधिष्ठिर, आओ पुत्र, पास आओ। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर झुकते हैं। हे पितामह, मुझे क्षमा करें, मेरी भूलों के कारण यह युद्ध हुआ और आप भी घायल हुए। भीष्म मुस्कुराते हैं, पर उस मुस्कान में करुणा है, गूढ़ता है। नहीं पुत्र, यह युद्ध तुम्हारी वजह से नहीं, अधर्म की परिणति से हुआ। पर एक बात जान लो, मैं मर रहा हूं, पर जाते जाते एक रहस्य छोड़कर जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें आज नहीं, आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगा। सभी चौंक जाते हैं। युधिष्ठिर कांपते स्वर में पूछते हैं, कैसा रहस्य पितामह? तब भीष्म पितामह कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह युद्ध, यह विनाश केवल राज्य के लिए था? नहीं पुत्र, इसके पीछे वर्षों पुराना एक श्राप छिपा था। एक ऐसा श्राप जो तुम्हारे वंश को मिटाने आया था। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थीं, पर उनके भीतर जो अंधकार था वो जन्मों पुराना था। गांधारी की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनका शोक भी एक शाप बन चुका था। और द्रौपदी का चीरहरण केवल पाप नहीं, संहार की जड़ थी। भीष्म की आंखें बंद हो जाती हैं, पर स्वर चलता रहता है, जैसे आत्मा बोल रही हो। मुझे ज्ञात था कि यह युद्ध होगा, पर मैंने मूक रहना चुना। यही मेरा अपराध था। और अब मैं तुम्हें वह अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं।
जिससे तुम और तुम्हारा वंश बच सके। युधिष्ठिर, राजा को केवल धर्म के नियम नहीं बल्कि समय की चाल भी समझनी होती है। युद्ध जीतने के बाद जो राजा केवल शांत रहता है, समय उसे धीरे धीरे खा जाता है। तुम्हें राजनीति सीखनी होगी, छल सीखना होगा, क्योंकि अगला युद्ध तलवारों से नहीं नीति से लड़ा जाएगा। भीष्म कहते हैं, राजा का पहला धर्म है न्याय। अपने मन को जीतना, अपने क्रोध को बांधना और अपनी प्रजा को पुत्रवत मानना। प्रजा त्रस्त हो तो स्वर्ग का सिंहासन भी व्यर्थ है। याद रखो युधिष्ठिर, प्रजा की पीड़ा राजा के पाप बन जाती है। भीष्म पितामह फिर बोले, युधिष्ठिर, भाई के साथ कैसा व्यवहार हो? जैसे दो हाथ एक घायल हो तो दूसरा मलहम बनता है। तुम पांचों एक मुट्ठी की तरह रहो। नकुल और सहदेव, अर्जुन और भीम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो बड़े हैं वे क्षमा करें, जो छोटे हैं वे आदर करें। फिर उन्होंने द्रौपदी को देखा। उसकी आंखों में वह अपमान अब भी धधक रहा था। भीष्म बोले, स्त्री का अपमान राजाओं की कुल विनाश की पहली सीढ़ी है। जहां नारी रोती है वहां देवता रोष करते हैं, और जहां स्त्री मुस्कुराती है वहां भूमि पुष्पित होती है। पितामह भीष्म ने भीम की ओर देखा और कहा, क्षमा सबसे बड़ा बल है। भीम, तू बलवान है, पर कभी कभी क्षमा ही असली पराक्रम होती है। अर्जुन, तू वीर है, पर वीर वही जो क्रोध के आगे विवेक रखे। नकुल और सहदेव, सुंदरता और ज्ञान का घमंड न पालो, सेवा ही असली सौंदर्य है। मित्रों, भीष्म की वाणी में जीवन भर का अनुभव था। उन्होंने सिखाया, राजा का धर्म है प्रजा के सुख में अपना सुख देखना। न्याय वह नहीं जो ग्रंथ कहे, न्याय वह जो समय, विवेक और करुणा से निकले। राजा को क्षमा करनी चाहिए, परंतु पाप पर दंड देना भी धर्म है। दान, तप, सत्य और ब्रह्मचर्य ये चार धर्म के स्तंभ हैं। माता पिता की सेवा, स्त्री का आदर और गुरु का सम्मान, यही आत्मा की उन्नति है। और एक बात और सुनो, कौरवों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका अहंकार अभी जीवित है। वह अगले युग में लौटेगा और तब तुम्हारे वंशजों को फिर युद्ध करना होगा। यह सुनकर पांडवों भय से कांपने लगे और आंखें फटी की फटी रह गई। तब युधिष्ठिर कांपते हुए कहने लगे, पितामह, तो क्या यह युद्ध व्यर्थ गया? भीष्म धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, नहीं पुत्र, यह युद्ध आवश्यक था, पर यह अंतिम नहीं था। अब तुम्हारा कर्तव्य है राज्य चलाना नहीं, धर्म की नींव फिर से रखना, वरना तुम्हारा वंश भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में पितामह भीष्म ने कृष्ण की ओर देखा और बोले, हे वासुदेव, तुम जानो सब कुछ, पर मेरी आत्मा को भी शांति दो। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है और अब समय है कि मैं भी चलूं। जैसे ही सूर्य की किरणें उनके मुख पर पड़ी, उन्होंने सूर्य की ओर देखा और हाथ जोड़े, हे सूर्यदेव, अब मैं तैयार हूं। हे गंगा माता, पुत्र लौट रहा है, अपना आंचल फैलाइए। और फिर एक लंबी सांस के साथ गंगा का बेटा एक आखिरी मुस्कान के साथ इस संसार को विदा कह देता है। अंतिम दृश्य, पांचों पांडव जो युद्ध में वीर बनकर लड़े थे, आज बच्चे बनकर रो रहे हैं। कृष्ण चुप हैं, जैसे वे भी जानते हों। भीष्म चले गए, पर उनका दिया हुआ धर्म आज भी जीवित है। जो राजा धर्म से हटता है वो सत्ता खो देता है। जो भाई ईर्ष्या करता है वह कुल का नाश करता है।
और जो स्त्री का अपमान करता है वह युगों तक श्राप का भागी होता है। आज हमने सुना धर्म की वह वाणी जो शस्त्रों की नहीं, शब्दों की शक्ति से बोली गई थी। तो मित्रों, यह थी वह अनकही कथा, वो अंतिम रहस्य जिसे सुनकर पांचों पांडव कांप उठे। क्या पांडव उसका पालन कर पाए? क्या वे अपने वंश को बचा पाए? उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा रहा, पर भीष्म का वचन आज भी समय की दीवारों पर गूंज रहा है। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखना ना भूलें अपना कोई सुझाव। और ऐसी ही रहस्यमय पौराणिक कथाएं रोजाना सुनते रहें दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।